नमस्कार मित्रों। आज के समय में पूरी दुनिया मोटापा से परेशान हो रही है। अधिकतर लोग मोटापा की समस्या से जूझ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि मोटापा आज के समय में महामारी का रूप ले लिया है और मोटापा होने के कारण कई तरह की बीमारियों का यह जड़ बनते जा रहा है। जैसे लोग मोटापा के कारण ही हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हो जा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो जा रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, पाचन संबंधी रोग, सेक्स संबंधी समस्याएं, इस तरह की कई सारी समस्याओं का जड़ मोटापा है। आज इस वीडियो में मैं बहुत कुछ इस विषय पर बताने जा रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि संपूर्ण वीडियो को देखें अंतिम तक और दूसरे को शेयर भी करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं मोटापा के कारण, मोटापा का प्रबंधन और उसके साथ मोटापा में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीने से, क्या खाने से मोटापा कम होने लगता है, और एक्यूप्रेशर बिंदु के बारे में भी मैं बताऊंगा। और वह एक्यूप्रेशर बिंदु आपके मोटापा को दूर करने में पूरी तरह से सफल है। मैं यह अपने क्लिनिकल प्रैक्टिकल के अनुसार बता रहा हूँ। हजारों रोगियों को मोटापा से हमने दूर किया है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोटापा कई कारणों से हो सकता है, जैसे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल समस्या है। इसमें ओवरी यानी अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण गर्भधारण में कठिनाई, अनियमित पीरियड, वजन बढ़ना, चेहरे पर बाल उगना आदि है। हाइपोथायराइडिज्म दूसरा कारण है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, जिससे वजन बढ़ना, थकावट, कब्ज, ठंड लगना, सूखी त्वचा, बालों का झड़ना, मांसपेशियों में दर्द एवं कमजोरी, याददाश्त कमजोर होना आदि है। अधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन, जंक फूड जो आजकल सभी बच्चे तो बहुत खा रहे हैं, इसका खाना भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा का। अब मैं प्रबंधन के बारे में बताता हूँ। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए तथा कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले अपने आहार में बदलाव लाना आवश्यक है। भोजन के समय पर भोजन अवश्य करें, यानी कोई भी भोजन का वक्त छूटना नहीं चाहिए। दिन की शुरुआत सुबह में सुसुम जल में नींबू मिलाकर यानी नींबू पानी के साथ करना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद सुबह में नाश्ता में प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे अंकुरित चना अथवा अंकुरित मूंग अथवा बेसन का चीला, पनीर, सैंडविच, भींगा हुआ अखरोट, कागजी बादाम आदि। लंच एवं डिनर के भोजन में 1/4 प्रोटीन, 1/4 अनाज, 1/4 सब्जियां होनी चाहिए तथा 1 कटोरी दही लेना चाहिए। शेष खाली स्थान वायु एवं जल के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो सके। अधिक भूख लगने पर सलाद की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दिन में छोटे छोटे डाइट में फल का सेवन करना चाहिए। मखाना, भुजा हुआ चना का सेवन करना चाहिए। साथ में तुलसी पत्ता, छोटी इलायची का दाना, दालचीनी, लौंग, स्वाद के अनुसार गुड़ अथवा नमक मिलाकर काढ़ा बना लें। फिर उसे छानकर स्वाद अनुसार नींबू का 5 से 7 बूंद मिलाकर चाय के स्थान पर सेवन करना चाहिए। इस विषय पर भी, काढ़ा के विषय पर भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं वजन घटाने के उपाय पर। तेजी के साथ कम से कम 1 मील प्रतिदिन टहलने की आवश्यकता है। जीरा पानी पीने की आवश्यकता है, चूँकि यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इसमें विटामिन B1, 2, 3, विटामिन C, K, E, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शरीर के चर्बी को घटाने में मदद करता है तथा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आंवला दूसरा चीज़ है, यह भी वजन कम करता है। इसमें भरपूर विटामिन C पाया जाता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, मेटाबॉलिज्म को प्रोत्साहित करता है
कैलोरी को तेज़ी से जलाता है। इसका जूस, अचार या मुरब्बा सेवन किया जा सकता है। त्रिफला, यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण वाला होता है, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है तथा वजन घटाने का काम करता है। सेव का सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है जो वजन को नियंत्रित करता है। पेप्टीन फाइबर भी पाया जाता है जो लिवर में जमे फैट को कम करने में मदद करता है। एक गिलास पानी में एक नींबू का रस मिलाकर सेवन किया जा सकता है। अब आइए एक्यूप्रेशर चिकित्सा में। मर्मदाब एक्यूप्रेशर के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर लेजर पेन से 5-5 मिनट किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन बिंदुओं पर प्रोब से दबाव देकर मेथी दाना, स्टार मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट 4 से 5 घंटा तक लगाए रखना चाहिए। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन प्राणायाम बहुत लाभदायक होगा। अब मैं इन बिंदुओं को आपको दिखा देता हूँ। इन बिंदुओं को पर लेजर से भी हम प्रेशर दे सकते हैं, पॉइंट डिटेक्टर से भी प्रेशर दे सकते हैं, मेथी दाना भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बिंदु बता दूं। यह बिंदु है, पहला बिंदु SP4। ये SP4 बिंदु, ये टखना का ये मेलुलस है। मेलुलस से ये अंगूठा के तरफ ये SP4 बिंदु है। इस बिंदु पर एक्यूप्रेशर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा TW1 यहाँ आप देख रहे हैं, ये रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर के पास यह नाखून है और नाखून के कॉर्नर पर TW1 बिंदु है। इस बिंदु पर भी एक्यूप्रेशर करने की आवश्यकता है। और इसके बाद FATD1, ये देखिए FD1 बिंदु कहाँ है? तो ये पैर के तलवा पर है। पैर के तलवा में यह जो छोटी वाली उंगली है उसके बगल वाली उंगली के इस नाखून के कॉर्नर पर है। इस बिंदु पर दबाव दे करके हम लोग एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। अब आइए आपको इन सभी बिंदुओं का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, पॉइंट डिटेक्टर से भी, लेजर से भी और मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगा करके भी। देखिए, सारे प्रबंधन के बारे में मैंने बताया कि मोटापा किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके साथ साथ मैंने बताया 3 बिंदुओं के बारे में जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा से संबंधित है। पहला बिंदु मैंने बताया SP4। ये SP4 हम लोगों ने चित्र में देख भी लिया है, और आप यहाँ देखिए कि ये पॉइंट डिटेक्टर मशीन है। ये पॉइंट डिटेक्ट भी कर लेता है और इसकी चिकित्सा भी करता है। पहले मैंने इसे पॉइंट डिटेक्टर मोड में इस मशीन को लगाया है, और ये पॉइंट डिटेक्टर मशीन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यहाँ जैसे ही हमने पॉइंट SP4 पर रखा, यह बिंदु देखिए कैसा साउंड आने लगा, मतलब ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर ही ये खोज लिया गया। अब इस पॉइंट पर ही हम लोग यहाँ से इंटेंसिटी इस PD मशीन में बढ़ा करके और हम लोग टेंस मोड पर लाते हैं, और इस पॉइंट पर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए, इस प्रकार अब इस पेशेंट को इस प्रकार टेंस दिया जा सकता है, और यह 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक इसे देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसे फिर से हम लोग PD मोड पर लेंगे, और अगली बिंदु है FATD1। चलो, इसके बाद का बिंदु FATD1 पर हम लोग इस PD से इसी प्रकार चेक भी कर सकते हैं और पॉइंट डिटेक्टर से दे भी सकते हैं। साथ ही यह लेजर पेन में इस प्रकार हम लोग बढ़ाएंगे और डायरेक्ट टेंस देंगे। ये लिटिल फिंगर के बगल वाली उंगली है और मिडिल फिंगर के साइड, ये आप देख सकते हैं, ये FATD1 पॉइंट है। आपको हो रहा है कुछ? हाँ, तो FATD1 पॉइंट पर यहाँ हम लोग इस लेजर पेन मशीन से हम लोग टेंस दे सकते हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे क्लिनिकल में मैंने अपने अनुभव के दौरान ये सारे बिंदुओं को करके हजारों पेशेंट्स पर इसके लाभ को देखा है। इसके अलावा हम लोग अगला बिंदु जो है ट्रिपल वार्मर 1 जो उंगली में है, उस पर भी हम लोग इस मशीन से या पॉइंट डिटेक्टर मशीन से हम लोग दे सकते हैं, और 5 मिनट तक देना है।
लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये मेथी दाना, इसको आप देख रहे हैं मेथी दाना है, मेथी दाना को हम लोग इस तरीके से टेपिंग करके 5 से 6 घंटे तक, इस चीज़ को आप देखिए, इस पर लिया हमने और यह मेथी दाना लगा दिया। और यह जो बिंदु है, यह बिंदु TW1 है। ये लिटिल फिंगर के बगल वाली उंगली, ये रिंग फिंगर, और रिंग फिंगर में ये नाखून के जस्ट नीचे यह बिंदु, इसको हम लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, इनको यहाँ लग रहा है, टेंस हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार टेंस हो रहा है, 5 मिनट तक दे सकते हैं हम लोग। और मेथी दाना को इस प्रकार मेथी दाना को इसी बिंदु पर ऐसे लगा करके और 5 मिनट, 5 घंटे तक, इसको 4 से 5 घंटे तक रख सकते हैं, थोड़ा सा दबाव दे करके। या इसके बदले यहाँ हम लोग स्टार मैग्नेट भी का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ब्योल मैग्नेट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये 5 घंटे इस लेज़र मशीन से देना है तो 5 मिनट, या पॉइंट डिटेक्टर मशीन से देना है तो 5 मिनट तक प्रत्येक बिंदु पर देने की आवश्यकता है। और जो भी डाइट प्लान है, तो हम लोगों ने देखा है इस पूरे वीडियो में कि किस प्रकार हम लोग को मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या भोजन लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और एक्यूप्रेशर बिंदु के बारे में, और इन 3 एक्यूप्रेशर बिंदुओं को किस प्रकार उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसको करने के बाद सभी को बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर भी करें अपने मित्र बंधुओं को, और लाइक एंड कमेंट भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।